स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं पेज नंबर 69 पर। एक्सरसाइज है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कहा गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, वन राउंड ऑफ द वॉकिंग ट्रैक इन द पार्क इज 250 मीटर्स लॉन्ग। अजीत्स ग्रैंडफादर वॉक्स दैट पाथ 4 टाइम्स एवरी मॉर्निंग। हाउ मेनी किलोमीटर्स डज ही वॉक एवरी डे। क्वेश्चन सबसे पहले समझ लीजिए, ये वर्ड प्रॉब्लम है। अगर आप क्वेश्चंस प्रॉपरली नहीं अंडरस्टैंड करेंगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है, एक पार्क है जिसमें एक राउंड वॉकिंग ट्रैक का 250 मीटर्स होता है। अजीत के जो ग्रैंडफादर हैं वो ये पाथ को 4 टाइम्स हर मॉर्निंग वॉक करते हैं। तो वो कितने किलोमीटर वॉक कर रहे हैं ये आपको पूछ रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको मीटर्स दिया गया है और यहाँ पर आपको किलोमीटर में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर मीटर और किलोमीटर दोनों ही अलग अलग यूनिट्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए मीटर्स में और बाद में उसको कन्वर्ट कर लीजिए किलोमीटर में। बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। डिस्टेंस ऑफ वन राउंड ऑफ द वॉकिंग ट्रैक इज इक्वल टू 250 मीटर्स। ये आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि वन राउंड ऑफ वॉकिंग ट्रैक 250 मीटर्स के बराबर है। देखो क्वेश्चन में ही दिया है, तो वही इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ 4 राउंड ऑफ द वॉकिंग ट्रैक इज इक्वल टू 4 टाइम्स वो इस ट्रैक को वॉक कर रहे हैं और वो ट्रैक है 250 मीटर्स का। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 250 करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितने मीटर्स चल रहे हैं। ओरली करते हैं, 4 जीरो जा 0 होगा, 4 5 जा 20 होता है तो 0 यहाँ पर लिखेंगे और 2 कैरी करेंगे बाजू में। 4 2 जा 8 होता है और जो बाजू वाला 2 था जिसको हमने कैरी किया उसको प्लस करोगे तो यहाँ पर आपको 10 मिलेगा। तो टोटल आपको यहाँ पर 1000 मीटर्स मिलने वाला है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है किलोमीटर में, आपको मिला है 1000 मीटर्स, तो मीटर्स को कन्वर्ट करोगे किलोमीटर में। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन किलोमीटर में पूछा गया है। तो 1000 मीटर्स 1 किलोमीटर के बराबर होता है। हमने पहले ही देखा है कि किलो का मतलब होता है 1000, तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे यहाँ पर, अजीत्स ग्रैंडफादर वॉक्स 1 किलोमीटर एवरी डे। तो चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, सुलभा बॉट 4.5 meters of cloth. She divided it into 5 equal lengths and give them to 5 friends. How much cloth did each friend get? क्वेश्चन समझ लीजिए। सबसे पहले सुलभा ने 4.5 मीटर क्लोथ लेकर आए। ठीक है, उसने उसको 5 इक्वल लेंथ में डिवाइड किया। कितनी लेंथ में डिवाइड किया ये हमें नहीं बताया है, और 5 फ्रेंड्स को दे दिया। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ मच क्लोथ डिड ईच फ्रेंड गेट, यानी कितना क्लोथ हर फ्रेंड को मिला ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर आपको 4.5 मीटर्स दिया है, तो इस मीटर को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में। इससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि हर एक फ्रेंड को कितना क्लोथ दिया गया है। टोटल क्लोथ 4.5 मीटर आपको क्वेश्चन में ही दिया है, तो वही इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिख दी। 4.5 मीटर्स आप इस तरीके से लिखोगे, 4 मीटर प्लस हाफ मीटर। ठीक है, इस 4.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 मीटर आपका बन जाएगा 400 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास 4 मीटर है तो ये 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास हाफ मीटर भी है जो यहाँ पर आपके पास दिया गया है। 1 मीटर का हाफ कितना होगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोनों को जब आप प्लस करोगे तो यहाँ पर आपको 450 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। तो 4.5 मीटर को सेंटीमीटर में देखोगे तो 450 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब ये 450 को हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बताया गया कि उसने अपने 5 फ्रेंड्स को ये इक्वली डिवाइड किया है। लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू 450 है, जिसको उसने क्या किया, 5 से डिवाइड किया, 5 फ्रेंड से डिवाइड किया। तो देखो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हम रफ वर्क में 450 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 के टेबल में 45 आता है। जी हाँ आता है, 5 9 होता है 45। तो यहाँ पर आपको 0 0 मिलेगा, तो ये 0 को नीचे लाओगे तो 5 0 0। ठीक है, तो आपको क्या पता चल रहा है यहाँ पर, इसका आंसर यहाँ पर आपको 90 सेंटीमीटर मिलेगा। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, सुलभास ईच फ्रेंड विल गेट 90 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ। चलो पूरा सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख लो और इसको नोट डाउन कर लो। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है, इफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट ₹70, हाउ मच डू 2.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कॉस्ट। कि 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट 70 रुपीज है तो 2.5 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट कितना होगा। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू ₹70, जो आपको क्वेश्चन में ही दिया है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख दीजिए। कॉस्ट ऑफ 2 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर पेट्रोल हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, 70 रुपीज 1 लीटर का है तो 2 लीटर फाइंड करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 2 लीटर 140 रुपीज़ का है। अब हमें हाफ लीटर पेट्रोल का कॉस्ट पता करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ हाफ लीटर पेट्रोल कितना है
देखो 70 रुपीज़ 1 लीटर का है, तो उसका हाफ करने के लिए हमें यहाँ पर डिवाइड करना होगा। तो 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो 2 3 जा 6, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। इस जीरो को नीचे लेकर आओ, 2 के टेबल में देखो 10 जाता है, 2 5 जा 10, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 0 0 मिलेगा। तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको 35 रुपीज़ मिलेगा। हाफ लीटर पेट्रोल 35 रुपीज़ का है। हमें पता करना है 2.5 लीटर पेट्रोल का प्राइस। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 2.5 लीटर्स पेट्रोल। देखो यहाँ पर हमारे पास 2 लीटर पेट्रोल का प्राइस 140 मिला और हाफ लीटर का यहाँ पर हमें 35 मिला। तो दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 175 रुपीज़। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 2.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज ₹175। यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस 70 रुपीज़ है, तो 2.5 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट कितना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर 70 रुपीज़ जो आपको दिया गया था वही यहाँ पर लिखा गया। फिर हमने क्या किया, 2 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट हमने निकाला। तो 1 लीटर का 70 था, तो 2 लीटर का 140 रुपीज़ हमें पता चला। अब आपको यहाँ पर 2.5 लीटर कहा था, तो 2 लीटर का तो हमने निकाल लिया। हाफ लीटर का हमें पता करना था, तो हमने क्या किया, उसको हाफ लीटर को हमने फाइंड किया। कैसे फाइंड किया, 70 को डिवाइड किया 2 से, तो हमें पता चला कि 35 रुपीज़ हाफ लीटर का होता है। दोनों प्राइसेस मिल गए, 2 लीटर का भी मिल गया और हाफ लीटर का भी मिल गया। दोनों को प्लस किया तो आपको 175 मिला। लास्ट में हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 2.5 लीटर ऑफ पेट्रोल इज ₹175। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। जेनी बॉट अ क्वार्टर किलोग्राम ऑफ बर्फी, हाफ अ किलोग्राम ऑफ चिवड़ा, अ क्वार्टर किलोग्राम ऑफ शिव एंड 3/4 किलोग्राम ऑफ जलेबी फ्रॉम अ शॉप। व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ हर परचेस। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है, जेनी ने क्वार्टर किलोग्राम बर्फी लिए, हाफ अ किलोग्राम चिवड़ा लिया, क्वार्टर किलोग्राम शिव लिया और 3/4 किलोग्राम जलेबी लिया। क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं कि जितना भी उसने सामान लिया उसका टोटल वेट कितना है। तो जो जो क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको सबसे पहले राइट डाउन कर लीजिए। वेट ऑफ बर्फी कितना है, देखो बर्फी का वेट क्वार्टर किलोग्राम, तो ये क्वार्टर किलोग्राम अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करते हो तो कितना होगा, ग्राम में 250 ग्राम्स हो जाएगा। नेक्स्ट चीज उसने ली है चिवड़ा। चिवड़ा कितना लिया है, देखो हाफ अ किलोग्राम, हाफ का मतलब होता है 500 ग्राम्स में हम लिख रहे हैं इसको। नेक्स्ट उसने लिया शिव, तो लिखेंगे हम वेट ऑफ अ शिव क्वार्टर किलोग्राम लिया था, तो क्वार्टर किलोग्राम कितना होता है 250 ग्राम। और लास्ट उसने लिया जलेबी, जलेबी कितना लिया था 3/4 है यानी 750 ग्राम्स होता है। अब टोटल वेट करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल वेट। देखो जो जो ग्राम्स में हमने लिखा है वो लिख लो 1 बाय 1। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा 250 ग्राम्स, प्लस करोगे 500 से, प्लस अगेन 250 है, फिर से प्लस करोगे और लास्ट में आपको मिला था 750। आइए यहाँ पे प्लस करते हैं। आपके पास क्या क्या दिया गया है, 250 दिया है, 500 है, अगेन 250 है और लास्ट में है 750। सभी को प्लस करना है। देखो 0 + 0, 0 + 0, 0 + 0, सब यहाँ पर 0 है, तो ये वाली लाइन में पूरा 0 आ जाएगा। अब आइए इस लाइन को प्लस करते हैं। 5 + 0 0, 5 + 5 10 होता है, 10 + 5 15, तो 15 का 5 यहाँ पर लिखेंगे और 1 बाजू में कैरी करेंगे। अब आइए इसको प्लस करते हैं। 1 + 2 3 होता है, 3 + 5 8, 8 + 2 10 होगा, 10 + 7 17, तो यहाँ पर आप 17 लिखोगे। टोटल यहाँ पर आपको मिलने वाला है 1750 ग्राम्स। अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो किलोग्राम में तो क्या मिलने वाला है 1 किलोग्राम एंड 750 ग्राम्स। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, टोटल वेट ऑफ जेनीज परचेसेस इज 1 किलोग्राम एंड 750 ग्राम्स। पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो और इसको नोट कर लो। नेक्स्ट फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है वसीम्स स्कूल स्टार्टेड एट 12:15 इन द आफ्टरनून एंड फिनिश्ड एट 5:30 इन द इवनिंग। इफ द ब्रेक वाज फॉर अ हाफ एन आवर, हाउ मच टाइम डिड द चिल्ड्रन स्पेंड इन द क्लास। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है, वसीम का स्कूल स्टार्ट होता है 12:15 आफ्टरनून में और फिनिश यानी खत्म होता है 5:30 इवनिंग में और ब्रेक होता है हाफ एन आवर का। तो बच्चों ने कितना टाइम स्पेंड किया क्लास में ये आपको बताना है। जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है सबसे पहले वो लिख लीजिए। वसीम स्कूल्स आर, वसीम का स्कूल का आर कितना है 12:15 से 5:30 तक। स्टार्ट हो रही है 12:15 से और एंड हो रही है 5:30 तक, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब वो किसके बराबर होगा, वो यहाँ पर लिखेंगे हम 5 hours and 15 minutes। 12:15 का मतलब होता है 12:15 और 5:30 का मतलब होता है 5:30। तो टोटल जब आप करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है 5 hours and 15 minutes। 12 से लेकर 5 तक 5 घंटे होते हैं और 12:15, तो वो 15 ऐड कर लोगे तो यहाँ पर 15 मिनट, तो टोटल यहाँ पर 5 घंटा 15 मिनट हो रहा है। टाइम स्पेंड फॉर ब्रेक, ब्रेक का कितना टाइम था हाफ एन आवर,
तो इसको हम मिनट में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 मिनट्स। टाइम स्पेंड इन द क्लास, तो इसको हमें क्या करना होगा, स्कूल आवर और ब्रेक को माइनस करना होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं स्कूल आवर्स माइनस ब्रेक टाइम। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा गया कि बच्चों ने क्लास में कितना टाइम स्पेंड किया, हमें ब्रेक के बारे में नहीं पूछा गया। तो यहां पर लेकिन क्वेश्चन में ब्रेक का भी दिया था, तो ब्रेक का टाइम हमें माइनस करना होगा। तो स्कूल का आर कितना होता है, स्कूल का आर है 5 आवर्स एंड 15 मिनट्स और ब्रेक का टाइम क्या है 30 मिनट्स। तो जब दोनों को माइनस करोगे तो यहां पर आपको मिलने वाला है 4 आवर्स एंड 45 मिनट्स। तो फाइनल आंसर आप ऐसे लिखोगे, स्टूडेंट्स स्पेंट 4 आवर्स एंड 45 मिनट्स इन द क्लास। चलो इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट 6 वाला सम करते हैं और उसके बाद आपका ये वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है शरद वेंट टू हिज फ्रेंड्स प्लेस और अ मोटरसाइकिल व्हेन ही स्टार्टेड द रीडिंग वाज 19,235 kilometers. When he reached his friend's place, it was 19,301 kilometers. How many kilometers did शरद travel? देखो क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है, शरद अपने फ्रेंड के प्लेस पर गया मोटरसाइकिल से। जब उसने स्टार्ट किया ट्रैवलिंग तो 19,235 किलोमीटर्स रीडिंग बता रहा था। जब वो अपने फ्रेंड के प्लेस पर पहुंच गया तो वहां पर रीडिंग हो गया 19,301 किलोमीटर। तो अब हमें बताना है कि उसने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया। तो क्या करना होगा, बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस करना होगा। बिगर है 19,301 और स्मॉलर है 19,235, दोनों को माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोटरसाइकिल रीडिंग एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में रीडिंग क्या था 19,235, यहाँ पर लिख दो 19,235। नेक्स्ट लिखेंगे मोटरसाइकिल रीडिंग एट द टाइम ऑफ रीचिंग, जब वो वहां पर पहुंच गया तब रीडिंग क्या था, क्वेश्चन में आपको दिया है 19,301। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शरद। तो कैसे करेंगे, 19,301 माइनस 19,235। तो बिगर नंबर है 19,301, स्मॉलर नंबर है 19,235। देखो 1 में से 5 माइनस नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाजू वाले से बोरो करना पड़ेगा। बाजू वाले के पास 0 है तो फिर से हम बाजू वाले के पास जाएंगे। ये 3 का बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 10, ये 10 का बन जाएगा 9 क्योंकि इसने अपना एक बाजू को दिया, तो ये बन जाएगा 11। 11 में से 5 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 6 मिलेगा। 9 में से 3 माइनस करोगे तो यहाँ पर भी 6 मिलेगा। 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 0, अगेन 9 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर भी 0, 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर भी 0। तो यहाँ पर आपको 2 डिजिट नंबर 66 मिलेगा। तो कितना किलोमीटर हो गया, 66 किलोमीटर शरद ने ट्रैवल किया। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप लिखोगे शरद ट्रैवल्ड 66 किलोमीटर्स। इस तरीके से आप लिखोगे। चलो पूरा सोल्यूशन एक बार अच्छे से देख लो, नोट कर लो इसको। और यहाँ पर आपके वर्ड प्रॉब्लम्स कंप्लीट होते हैं, चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।